नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दो खवातीन मौजूद हैं। एक माँ है जिनका 20 साला बेटा और एक बीवी है जिनका शोहर कुछ लोगों ने हलाक कर दिया। वजह तनाज़ा क्या है? एक 3 बहनों का भाई और 4 बेटियों का बाप। ये केस दोबारा ओपन कर रही हैं तो हमारा भी दोबारा ओपन करें, सीसीडी के पास जाए हमारा केस, हमें इंसाफ दें। 4 बच्चियों का वो बाप था, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे मीर बलाज जैसे लोगों को इंसाफ मिल सकता है तो मेरे बेटे को भी तो इंसाफ दे सकती है ना ये हुकूमतें और ये अदालतें। अगर सानू इंसाफ ना मिलिਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दो खवातीन मौजूद हैं। एक माँ है जिनका 20 साला बेटा और एक बीवी है जिनका शोहर कुछ लोगों ने हलाक कर दिया। वजह तनाज़ा क्या है? एक 3 बहनों का भाई यानी कि बाप उसका फौत हुआ है और वो घर का वाहिद कफील और इस माँ का वाहिद बेटा था और 4 बेटियों का बाप। क्यों हलाक किया गया, क्या पीछे वजह तनाज़ा था और 2 साल बाद इन खवातीन को क्या ज़रूरत पेश आई कि ये सोशल मीडिया पर आई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, की होया तेरा पुत्र क्यों मारिया ते किन्ना ने मारिया, की वजह से पीछे? तनाज़ा तो मारने के बाद ही पता चला। मेरे बच्चे का तो कोई तनाज़ा ही नहीं था, कोई लेन देन भी नहीं था। जो भाई साहब थे उनका तनाज़ा था घर का थोड़ा सा, बस उस वजह से उन्होंने मेरे बच्चे को भी गोली मार दी। मेरे घर का वाहद मेरा चिराग बुझा दिया इन लोगों ने। ये 2 साल हो गए हैं इस वाक़े को। 2 साल से आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आई थी? क्योंकि 2 साल तक हमारा केस अदालत में जा रहा था। मैं आइडिया नहीं था कि ये अदालत से भी बरी हो जाएंगे। पता नहीं वकील बिक गए हैं, हमारी पुलिसें ऐसी हैं कि जिन्होंने तशवीश नहीं अच्छी की ताकि हमारा केस इतना कमजोर कर दिया है, या उन बंदों को बीच में से पहले निकाल दिया गया। इस वजह से हमारा उन्होंने जो बंदे हैं वो उनको बरी कर दिया है। आपके बेटे के मरकजी कातिल कितने लोग थे? 2, क्या क्या नाम थे उनके? इशराज और फाहद। और दोनों बरी हो गए? नहीं, एक इश्तिहारी अभी तक पकड़ा ही नहीं गया और एक छूट गया। फाहद पकड़ा कौन नहीं गया और बरी कौन हुआ? फाहद पकड़ा गया था और शराज पकड़ा ही नहीं गया था। और शराज इस वक्त पकड़ा ना जाने की वजह क्या आप समझते हैं? क्योंकि असल मुजलिम ही वही है, उसने ही गोलियां चलाई हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। अच्छा। और मेरा बच्चा बकायदा जब हॉस्पिटल में गया है, पुलिस सारी जानती है, उसने बयान दिए हैं और सब कुछ बता कर गया है। उसके बावजूद मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं दिया गया। बहन, आपके शोहर को क्यों हलाक किया गया? हमारी जगह का मसला था। क्या जगह आपने बेची थी, खरीदी थी? खानदानी जगह का इशू था? हमने जगह ली थी उनसे, 1.5 करोड़ ले भी लिया था उन्होंने और फिर भी हमें धमकियां दे रहे थे। 1.5 करोड़ लेने के बावजूद जगह आपको नहीं दी? नहीं दी। फिर हमने ये जगह मदरसे को दे दी है। आपने फिर जगह भी उन्होंने वहाँ पे राइश की हुई है, नहीं छोड़ रहे। कब्जा अभी तक नहीं दे रहे। कब्जा भी नहीं दिया, यानी कि आपके शोहर को उन्होंने जमीन के चक्कर में हलाक किया कि ना जमीन देनी पड़े और ना ही ये बंदा उनसे मुतालबा करे। हाँ जी। 4 बच्चियों का वो बाप था जिसको इन्होंने कत्ल किया। 4 बच्चियों का बाप है, उसको कत्ल किया है। तो आप 2 साल तक केस फाइट करते रहे हैं जी, तो इसमें क्या बना आपका केस? कुछ भी नहीं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। अच्छा। हाँ जी। आप क्या समझते हैं इसमें क्या कौन कसूरवार है? क्या तफ्तीश मेरिट पर नहीं हुई या सियासी पुष्टपनाही थी उनकी? अच्छा। और जो आपका मुलजम अभी तक पकड़ा नहीं गया, जो इश्तिहारी है, उसने दोबारा आपको कोई धमकियां वगैरह? धमकियां दे रहा है वो, अलग अलग नंबर से हमें कॉल्स करता है, हमें धमकियां देता है कि मैंने आप लोगों को खत्म कर देना है, रॉकेट लॉन्चर से मैं आप लोगों के घर उड़ा दूंगा, आप तो मेरी एक हाथ की मार हो, अगर आप लोग नहीं केस वापस लोगे तो मैं तुम लोगों को भी जान से मार दूंगा। आपने ये सारी बातें पुलिस को जाकर नहीं बताई कि हमें इस तरह वो आदमी धमकियां दे रहा है? सब कुछ बताया हमने, सब कुछ बताया, रिकॉर्डिंग तक दी है, हर चीज, हर सबूत, हर प्रूफ दिया है हमने उनको कि देखें। उसके पर बाद हमारी कोई नहीं सुन रहा। क्या आप इदारों से चाहती हैं, किस तरह इंसाफ आपको मिले, आप मुतमिन हो? हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से अपील है हमारी। मरियम नवाज ने तो अब सीसीडी का निकाला हुआ सिस्टम सारा कि केस दोबारा ओपन कर रही हैं तो हमारा भी दोबारा ओपन करें, सीसीडी के पास जाए हमारा केस, हमें इंसाफ दें। 4 बच्चियों का वो बाप था, हमें इंसाफ चाहिए। मैं तो कहती हूँ इतने इतने बड़े केस होकर जैसे मीर बलाज जैसे लोगों को इंसाफ मिल सकता है
तो मेरे बेटे को भी तो इंसाफ दे सकती है ना ये हुकूमतें और ये अदालतें। बिल्कुल ये जरूर सीसीडी इंसाफ का मिलेगा। हमारे लिए क्यों नहीं कदम उठाती, हमारे लिए क्यों नहीं उन्होंने हमारी पुश्तपनाही की। उनके पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी कोई हस्तियां ही होंगी ना, जो उनको अदालत से भी बरी कर दिया गया इतने सबूतों के बावजूद। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे सीसीडी के ऑफिसर हैं या मरियम नवाज हैं, वो एक औरत है, वो एक माँ है, वो एक माँ का दर्द जानती है, वो एक औरत का दर्द जानती है। जब बाप खामद का साया सर से चला जाता है या घर से बेटा चला जाता है तो वो माएँ कैसे जीती हैं, ये एक औरत होकर समझती होंगी हमारी तकलीफ को, और समझे, अगर नहीं समझती तो समझे, और हमारी इस अपील को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि हमें भी इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अदालत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। ये माँ दुआ करती है कि ये अदारे इंसाफ करने वाले बन जाए ताकि कोई माँ और कोई बीवी ऐसे रोती हुई इन इदारों के पास ना जाए, क्योंकि अदारे इंसाफ के लिए बनाए हैं और अदालतों को चाहिए इंसाफ दे। और हमने इंसाफ के लिए 2 साल दरवाजा खटखटाया है। 2 साल बाद जब इंसाफ नहीं मिला फिर हम आए हैं मीडिया पे कि ये मेरे भाई मीडिया के ये हमें फॉलो करवाएं और लोगों को बताएं कि ये मजलूम माएं हमारी ज्यादती में हमारे साथ खड़े हो। नाजरीन, 7 बच्चियां जो हैं वो यतीम हो जाती हैं, जिनके सर से सरबराह का हाथ उठा दिया जाता है, उन्हें हलाक किया जाता है बेदर्दी से। 2 साल केस चलता है और एक जो मरकजी मुलजिम है वो अब तक इश्तिहारी है और बाकी अदालत से बरी हो चुके हैं 109 के तहत। नाजरीन, हमारी ये बहन ने ये भी बात कही कि मुझे और मेरी फैमिली को बाकायदा टेलीफोन के ज़रिए धमकियाँ दी जा रही हैं कि रॉकेट लॉन्चर मारकर आपका पूरा घर तबाह कर दिया जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके बाद पुलिस क्यों नहीं हरकत में आई। ये कोई 90 का दौर नहीं है जब दुश्मनदार या जो इश्तिहारी होते थे वो रॉकेट लॉन्चर या ग्रेनेड अपने मुखालफिन के घरों पर फेंका करते थे। आज तो सीसीडी का दौर है। आज तो मैडम मोहतरम मरियम नवाज साहबा का दौर है, जिन्होंने बरमला ये ऐलान किया है कि औरत मेरी रेड लाइन है। और ये 2 खवातीन, एक का बेटा और एक का शोहर, एक तरफ 3 बहनों का वाहिद सहारा और एक तरफ 4 बेटियों का बाप गोलियां मारकर हलाक किया जाता है। 2 साल होने के बावजूद अभी तक इनका केस जूं का तूं है। जो 109 के मुल्ज़मान थे उन्हें अदालत से बरी कर दिया जाता है। जिसने इनके बेटे और भाई को गोलियां मारकर हलाक किया वो अब भी इश्तिहारी है। और मेरी बहन ने यह भी बताया कि वो ना सिर्फ हमें धमकियां दे रहा है बल्कि वो इस केस के जो तफ्तीशी थे उस वक़्त के, उन्हें भी धमकियां देता था। और वो इतना कोई सियासी असर व रसूख रखने वाला शख्स है। ये इनके इल्ज़ामात हैं कि वो हमें अब मारने पर आया हुआ है। लास्ट में सिर्फ मैं अपनी बहन से इतना पूछूंगा, अगर इन्हें इंसाफ ना मिला तो ये क्या आगे लाहे अमर रखेंगे? अगर सानू इंसाफ ना मिलिया ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। फहद है जो अदालत से बरी हो गया, वो अब हमें तड़ियाँ लगाता है, वो अपलोड करता है, स्टेटस लगाता है, वो कहता है अगली बारी आपकी है। और इससे पहले कि हमें कोई मार दे, आपके लिए रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दें। उनके हाथों से मरने से बेहतर है हम माँ बेटियां फिर खुद ही कुछ कर लेंगी अपने आप को। अगर आपने हमारे लिए कुछ ना किया, हमारे लिए तो ये मौत का मकाम है ना कि औरत का दौर होते हुए तो औरत को इंसाफ नहीं मिल रहा। जी माँ जी, यकीनन आपको इंसाफ मिलेगा। नाजरीन, मेरी आला हकाम से एक बार फिर दरख्वास्त है, बिलखसूस मैडम मोहतरम मरियम नवाज साहबा CM पंजाब और एडिशनल IG सुहेल जफ़र चटा साहब CCD के जो हेड हैं, उनसे खुदारा इन मजलूम औरतों के केस को टेक ओवर करें और इनको इंसाफ दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।